हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ उदय सिंह। और आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। फिर भी एक बार आपको बता दूँ कि 2025 में नीट का जब रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और अभी मुझे जीएमसी एक अलर्टेड हो गया है काउंसलिंग के थ्रू, और मैंने उसमें एडमिशन ले भी लिया है। तो पहले तो मैं आपको अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत रिव्यू दूंगा। उसके बाद आपको जीएमसी के बारे में बताऊंगा कौन सा जीएमसी मुझे मिला है और कितना मेरा स्कोर रहा है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मुझे कितने अटैम्प्ट लग गए इसमें नीट को क्रैक करने में। मुझे पूरे 3 अटैम्प्ट लगे, और 3 अटैम्प्ट यानी कि 3 ड्रॉप लगे, क्योंकि मैंने 12th के जस्ट बाद नीट के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरा था, ना ही एग्ज़ाम दिया था उसके लिए। तो सबसे पहले मैं अपने स्कूलिंग से शुरुआत करता हूँ कि मेरा स्कूलिंग कैसा रहा है, क्या रहा है मेरा। तो सबसे पहले बता दूँ आपको कि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, और मेरा स्कूल एक सरकारी स्कूल था जो ललितपुर में स्थित है। और जैसे कि अगर मैं अपना 11th-12th की बात करूं कि मैंने 12th की जस्ट बाद एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया, तो 11th तो बर्बाद हो गई थी, क्योंकि मैंने 11th 2021 में की थी। तब भैया लॉकडाउन था तो स्कूल बंद थे और हमारी पढ़ाई भी बंद थी। उसके बाद 12th में मुझे पता है जहाँ तक जून में स्कूल मतलब खुल गए थे, लॉकडाउन भी हट गया था और स्कूल भी ओपन हो गए थे। लेकिन फिर जाने का मन नहीं, क्योंकि एक बार गाँव में हम लोग थे तो गाँव में दोस्तों के साथ घूमते रहते थे, और पापा का थोड़ा बहुत काम में हाथ भी बटा देते थे, और घर वाले भी कुछ कहते नहीं थे, और स्कूल से भी कोई कहता नहीं था कि भैया स्कूल आओ, क्योंकि हमारा स्कूल सरकारी था। और जैसे 12th का जब बोर्ड थी तो बोर्ड के पेपर जब हुए तो हमने मॉड्यूल से रट रटा कर उसको तो पास कर लिया, बोर्ड को तो पास कर लिया, और मेरी परसेंटेज 77% बनी थी। अब बोर्ड के बाद सबका यही सवाल होता है कि भैया आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे। तो मेरा उनसे सीधा स्पष्ट सवाल रहता था कि बीएससी करूँगा या बी फार्मा करूँगा, क्योंकि मुझे इतना नीट के बारे में पता नहीं था। मुझसे कोई कहता था, जैसे कि एक भैया थे जिससे मैंने पूछा था कि भैया आप एमबीबीएस क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोला था इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि एमबीबीएस में करूं। तो मैंने सोचा कि 70-80 लाख लगते थे, उन्होंने बोला बताया था तब। तो मुझे लगता था कि केवल 70-80 लाख ही लगते थे। नीट के बारे में पता नहीं था कि कोई एग्ज़ाम भी होता है जिसके थ्रू हम एमबीबीएस कॉलेज में जा सकते थे। मुझे पता चला कि एमबीबीएस में नीट के थ्रू जा सकते हैं। फिर भी क्लियर नहीं था कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, क्योंकि आसपास कोई ऐसा था नहीं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, जिससे एक मन में उत्तेजना बने ना। ऐसा होता है ना कि आसपास जो हो, तो अगर किसी ने किया हो तो हमें भी लगता है कि हमें भी करना चाहिए। तो ऐसा कोई था नहीं आसपास, ना ही मेरे रिश्तेदारी में था ऐसा कोई। और उसके बाद मेरा एक दोस्त था विशाल निरंजन, तो वो चला गया नीट की तैयारी करने के लिए। अब वो चला गया नीट की तैयारी करने के लिए क्योंकि अब वो दोस्त था मेरा, क्योंकि जो वो करता वही मैं करता। क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों में कि जो अपना दोस्त करे भैया अपन करें, साथ में रहेंगे। तो मेरा दोस्त चला गया कोटा प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने भी सोचा मैं भी नीट की तैयारी करूँगा अब, तो मैं चला गया भोपाल। अब यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं भोपाल चला गया नीट की तैयारी करने के लिए। अब सबसे बड़ी गलती तो ये होती है, जैसे कि अपन छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे से सिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ अपन ज़्यादा लोगों को जानते नहीं, और ज़्यादा जो कल्चर रहता है शहर का, जैसे भोपाल एक बड़ा शहर है, वहाँ जब मैं गया तो मुझे जैसे पता है कि मैंने अपने गांव में रहकर या स्कूल जब मैं जाता था तो किसी भी लड़की से अभी तक बात नहीं की थी। और उधर जाके तो भैया ऐसा डिस्ट्रैक्शन था कि बगल में ही लड़की कोई बैठी है। तो भाई पढ़ाई का माहौल आप समझ रहे हो क्या रहा होगा वहाँ पर। हाँ, लेकिन पढ़ाई का माहौल मेरा 1-2 टेस्ट में बहुत अच्छा इसको कर रहा था। मैं एक्चुअली टॉप कर रहा था पूरे फेज़ में। 2 टेस्ट में मैंने टॉप किया पूरे फेज़ में। तीसरे टेस्ट से मेरी दिक्कतें शुरू हो गई। हाँ भाई, मुझे पूरे माहौल की दिक्कतें होने लगी। मैं ये पूरी स्टोरी नहीं बता रहा आपको, बस थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ। अगर पूरी स्टोरी देखूँगा तो बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी इसकी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इसमें। और आप सोच सकते हैं कि जब पहले और दूसरे टेस्ट में जब तुमने टॉप किया है तो तुम आगे कर सकते थे। वैसे सभी टीचर को मुझसे थोड़ी बहुत आस हो गई थी कि भैया ये रिजल्ट देगा, पर बिगाड़ दिया मैंने सब कुछ। सिर्फ माहौल की वजह से मान सकते हो, आपकी डिस्ट्रैक्शन जो मुझे हुए। और फिर तो बर्बाद हो गया। पहला ड्रॉप था मेरा, और पहला अटेम्प्ट था, पूरा बर्बाद हो गया एक तरह से। और उसके बाद मैं सेकंड ड्रॉप लिया मैंने, और सेकंड ड्रॉप लेने का सोचा क्योंकि मैंने टीचर से ही पूछा था कि लूँ क्या, तो उन्होंने बोला था हाँ तू पढ़ाई में ठीक ठाक है, ले ले एक बार ड्रॉप ले ले। तो मैंने ले लिया ड्रॉप, और फिर मैंने उसकी तैयारी की सेकंड ड्रॉप की, और मैंने जम के तैयारी की, और डिस्ट्रैक्शन को हटा के पूरी तैयारी की बिल्कुल मस्त तरीके से। पूरा मैं पढ़ता था, 14 घंटे पढ़ता था मैं। 6 घंटे की क्लासेस रहती थी और 8 घंटे खुद से सेल्फ स्टडी करता था मैं। तो और वो भी रहा लगभग 3-4 महीने तक ही रहा। और उसके बाद मुझे एक दोस्त मिल गया मेरा, तो ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई उससे, लेकिन हाँ 1-1.5 घंटा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ बस। तो भाई सेकंड ड्रॉप में भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे, बहुत अच्छे। मतलब शुरू में जब जो पार्शियल टेस्ट हुए तो उसमें मेरे 680-690 भी आए हैं सेकंड ड्रॉप में। उसके बाद फुल कंप्लीट सिलेबस टेस्ट की अगर बात करूँ मैं, तो उसमें भी मेरा 650, 660, 645, 630 भी रहा है, 620 भी रहा है वैसे। लेकिन अगर एवरेज माना तो 645 मान सकते हैं आप एवरेज। और जब नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट 2024 में मेरे 637 मार्क्स थे।
और लगा मुझे कि सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने सबको बता दिया, मतलब सबको इन द सेंस अपने घर वालों को बता दिया, अपने रिश्तेदार को बता दिया, खास तो अपने दोस्तों में भी पता चल गया कि इतने नंबर आए हैं तो सिलेक्शन तो पक्का है। ऐसा मुझे लगता था कि एक एवरेज कॉलेज तो मिल ही जाएगा। पर जो स्कैम हुआ है, जो आपको पता ही होगा कि 2024 में क्या हुआ, तो उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यार रिजल्ट आया तो मैं पूरा दिमाग खराब, पूरा मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। ना ज़्यादा खुशी हो रही थी, ना ज़्यादा बुरा लग रहा था, बस ऐसे सदमा सा लग गया था। और मैंने सोच लिया था कि मैं बीएमएस करूँगा, बीएमएस मिलेगा, मिल ही जाता वैसे तो मैं बीएमएस करूँगा, बस ख़त्म है मेरा। बोल दिया था दोस्तों से भाई बीएमएस कर रहा हूँ मैं। तो कुछ दोस्त तो मेरे बोलने लगे थे यूपीएससी की तैयारी कर रहे, क्योंकि उनके भी अच्छे नंबर आए थे और वो भी साले सदमे में थे सब। और फिर मैंने एक टीचर से बात की, मेरे जो पुराने जो टीचर थे भोपाल में थे, जब मैं भोपाल गया था पहली साल, तो उनसे बात की मैंने, बोला सर संदीप सर से। तो उनसे बोला कि सर क्या करूँ मैं, बताइए आप। तो बोले कि एक ड्रॉप ले लूँ। तो उनको बोला था मैंने कि सर ज़्यादा उम्र हो जाएगी ना सर। बोले उम्र से कोई मतलब नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो चौथे पाँचवें अटेम्प्ट में निकालते हैं, कुछ रहते हैं जो 12th के साथ भी निकाल देते हैं, समझ रहे हो। तो उन्होंने बोला उम्र से कोई वो इशू नहीं है, एक बार जब चले जाओगे कॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना सोचोगे नहीं, तुमकी उम्र हो गई है, ये सब। मैंने ठीक है सर ले लेता हूँ। तो मैंने फिर अगला ड्रॉप ले लिया। और अगले ड्रॉप में मुझे क्योंकि मेरे नंबर अच्छे आए थे तो सभी कोचिंग लगभग फ्री में एडमिशन दे रही थी मुझे। जैसे पीडब्ल्यू हो गई अपनी, आकाश हो गया, आकाश फ्री में दे रहा था, और एलन मेरे से 13,000 रुपये ले रहा था। तो मैं चला गया कोटा, क्योंकि फ्री में एडमिशन मिल रहा था, इसलिए मैं कोटा चला गया। तो तीसरे ड्रॉप में मैं कोटा चला गया। तो कोटा में मेरा पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं किया, कोटा में मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई का मन नहीं किया। और मैं लगभग सितंबर तक, आप मान सकते हैं सितंबर तक मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की। आप ये समझिए कि मैं जुलाई में चला गया था, जुलाई और अगस्त में मैंने लगभग 5-6 घंटे ही पढ़ा होगा 2 महीने में, क्योंकि मैं मोबाइल लेकर देखता हूँ तो मोबाइल दम से मूवीज़ वेब सीरीज़ जो भी हो सका देखा, बढ़िया आराम से घूमा फिरा कोटा में, दोस्त मुस्त बने कुछ। लेकिन फिर सितंबर से एक मेरा दोस्त आया प्रमोद आया। तो प्रमोद का भी वही हाल था जो मेरा था, एक तरह से उसकी भी लास्ट ईयर मतलब 2024 में अच्छे नंबर आए थे, मेरे भी आए थे। तो थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करता है, अपन थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई साला इतना मेहनत करने के बाद, ठीक ठाक स्कोर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ ड्यू टू स्कैम, तो बुरा लगता है। तो फिर हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, हाँ, लेकिन डिसिप्लिन के साथ नहीं कर पाई थी हमने, क्योंकि मन नहीं करता था पढ़ने में, सीधी बात है भाई, नहीं करता था। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भाई तीसरा ड्रॉप हो गया तो भैया ज़्यादा स्कोर लाना चाहिए इनको, लेकिन जब हमारा 2 ड्रॉप के बाद यानी 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरा जब अटेम्प्ट आता है तो वही सिलेबस पढ़ने का उसका मन नहीं करता बिल्कुल भी, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है भाई, सही बात है बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग को डिसिप्लिन के साथ पढ़ नहीं पाया, ठीक ठाक पढ़ा, मतलब एवरेज आप मान सकते हैं 5-6 घंटे पढ़ता था। कोचिंग वोचिंग में एडमिशन ले लिया था मैंने, गया भी था मैं 1-2 महीने, और फिर मैंने कोचिंग भी छोड़ दी थी। फिर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, वो भी 6 घंटे। हाँ, टाइम मिल रहा था 14 घंटे का, 8 घंटे पता नहीं कहाँ जाते थे, एवरेज बता रहा हूँ। कभी कभी मेरे 12 घंटे 13 घंटे भी हो जाते थे, कभी कभी पढ़ता ही नहीं था। हाँ, डिप्रेशन की वजह से, ऐसा नहीं कि भाई मन कर रहा नहीं पढ़ने का, नहीं पढ़ रहा, थोड़ा लगता था बुरा सा, ऐसी फील होता था। क्योंकि मेरे जो साथ के जो भोपाल में दोस्त थे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ड्रॉप में, तो उन लोगों को सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि वही जर्नी में साथ थे, उनके सिलेक्शन हो गया। तो अब जर्नी थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी, इसलिए थोड़ा मन नहीं करता था पढ़ने का, थोड़ा उनके बारे में सोचता था। क्योंकि वो एमपी से थे एक तो एमपी में कम कट ऑफ जाता है, तो कम नंबर पर उनका हुआ था, तो थोड़ा बुरा लगता था मुझे। बुरा इन द सेंस थोड़ा ऐसा अजीब लगता था कि यार साला इतना अच्छा स्कोर आया अपन का, ठीक ठाक से, उनसे तो ज़्यादा ही आया, फिर भी अपन का नहीं हो पाया, तो थोड़ा बहुत बुरा लगता था यार। लेकिन दोस्त हैं इसलिए कभी इनका ऐसा नहीं कि जलन भावना थी, नहीं। तो फिर मैंने स्टार्ट की पढ़ाई, मेरे अच्छा स्कोर आया, मेरे 700 भी आया थर्ड ड्रॉप में, 695 भी आया, 680 भी आया, और से बताऊँ तो मेरा 635 भी आया, लो भी आया मतलब, और सबसे लो मेरा 635 ही रहा है थर्ड ड्रॉप में। और अगर कंप्लीट सिलेबस टेस्ट की बात करूँ तो 660 670 इतने नंबर आते थे मेरे। और लास्ट में मैंने पीडब्ल्यू के भी टेस्ट दिए और आकाश के भी दिए टेस्ट, क्योंकि मैंने 2 कोचिंग में एडमिशन लिया था। तो क्योंकि फिजिक्स वाला इतना खास नहीं लगा था मुझे, सही बताऊँ तो। और भाई मुझे याद है जब नीट के एग्ज़ाम का डे था, तब मैं मम्मी पापा के साथ गया था अपने एग्ज़ाम सेंटर पर। और एग्ज़ाम सेंटर वही था ललितपुर में, जो जिस स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, सरकारी स्कूल GIC ललितपुर का, उसी में मेरा पड़ा था सेंटर। तो मैं चला गया, एक तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई वहाँ तो थोड़ा कोई नहीं, मम्मी पापा साथ में थे। फिर मैं गया जब एग्ज़ाम सेंटर पे, तो उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। मैं क्या क्या सोच रहा था, मैं कितना घटिया सोच रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे लगा था कि 690 680 तक आराम से नंबर ले आऊँगा अगर एग्ज़ाम 2024 जैसा आया। और इतना वो नहीं था कि 2024 से इतना हार्ड एग्ज़ाम आ जाएगा, पर एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड था। फिजिक्स की अगर बात करूँ तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छोड़े, बहुत सारे, मतलब एक मान के चलिए कि मेरे टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, यानी फुल सिलेबस टेस्ट में
मेरे फिजिक्स में एवरेज अगर बात करूँगा 180 में से 165 रहते थे एवरेज, कभी 175 भी हुए हैं, तो एवरेज बता रहा हूँ मैं 165 रहते थे। नीट एग्जाम में मेरे 180 आउट ऑफ 71 मार्क्स आए हैं। तो आप डिफ़िकल्टी लेवल समझ सकते हैं फॉर मी, मेरे लिए, क्योंकि मैंने लगातार बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े थे उस टेस्ट में, एग्ज़ाम में। तो इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि एग्ज़ाम डे मेरा कैसा, क्या सोच रहा था मैं उस वक्त, तो इसकी अलग ही वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इन द एंड मुझे लगा कि नहीं होगा मेरा, लेकिन जब रिजल्ट आया या उससे पहले जब मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे कि भाई कट ऑफ की कितनी कह रहे हैं सभी लोग कितना कितना कट ऑफ जाएगा, फिर भी इन पर विश्वास नहीं था, क्योंकि 2024 में भी वो बोलते थे कि 620 तक कट ऑफ जाएगा। तो तब तो भैया बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था, 650 तक गया था। तो इस बार मुझे इन पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ भाई अगर इनकी बात सही होगी तो भाई मज़ा आ जाएंगे। तो उतना भी डिप्रेस नहीं होता मैं बिल्कुल खुल के कि भाई नहीं हुआ तो बेटर नहीं कर लेंगे, बाहर में ज़िंदगी जिएंगे बढ़िया आराम से। गाँव में गया था, आराम से चिल मूड में था पूरा। और जब रिजल्ट आया तो भाई सिलेक्शन फाइनली हो गया, मेरे 537 मार्क्स आए हैं। जो मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, मेरी रैंक थी 18,922 थी। मुझे जीएमसी बांदा अभी अलर्ट हुआ है, मैंने एडमिशन भी ले लिया उसको, और अपग्रेड करने की मैं सोच नहीं रहा, क्योंकि इस रैंक पे सबसे अच्छा कॉलेज मुझे लगता है, क्योंकि इस रैंक पे और इससे अच्छा बेहतर कॉलेज मिल नहीं सकता। क्योंकि अब मिलेगा तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक मिलेगा, तब तक मैं जाना चाहूँगा नहीं। और आपको दूसरी बात बता दूँ कि अगर आप कॉलेज चॉइस कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस रखें। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिला तो बोलें, अगर आपको एक एवरेज कॉलेज में से अगर आपको प्रेफरेंस करना है कौन सा बेस्ट है या कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तो आपके लिए वही बेस्ट है जो आपके घर के नज़दीक पड़ता हो, वही आपके लिए बेस्ट है। तो मेरी नीट जर्नी में बहुत कुछ है ऐसे सीखने के लिए। अगर मैं आपको बता सकूँ, वीडियो बना सकूँ, तो सपोर्ट बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे की वीडियो आती रहें और बनाने के थोड़ा मन भी करेगा, हाँ भाई बढ़ रहे सब्सक्राइबर, व्यूज़ आ रहे हैं, तो वीडियो बनाने के मन करे। और हॉस्टल लाइफ वगैरह के बारे में बताऊंगा मैं इस चैनल पर। जैसे मिनी ब्लॉग्स भी डले हैं, थोड़े बहुत फार्मिंग की डले हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं है उसमें, लेकिन हाँ हॉस्टल लाइफ वगैरह के बनाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए। और हाँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे दिक्कत आने वाली है कॉलेज में दिक्कत आएगी मुझे कुछ 1-2 महीने तक या 4-5 महीने तक ही आएगी, बिकॉज इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, आई विल लर्न इट। ओके, अगर फिर भी गलती कर दी हो इंग्लिश में भी तो माफ़ करना, क्योंकि इंग्लिश इतनी ज़्यादा आती नहीं मुझे, पर सीख लूँगा। आप बने रहिएगा, आपको भी पता चलेगा कि सीख लिया लड़का। ठीक है, थैंक यू सो मच।